Hello everyone. Today's learn standard 10 practice set 1.1.1. Okay. Complete the following question first. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या बताया है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें क्या करना है? दो इक्वेशंस दिए हैं हमें. पहला वाला इक्वेशन क्या दिया है? 5x + 3y = 9. ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है. और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है? 2x - 3y = 12. ये सेकंड इक्वेशन है. तो हमें इसमें इसे ये यहाँ पे क्या करना है? पहले ये दोनों का एडिशन करना है हमें. तो 5x + 3y = 9 प्लस 2x - 3y = 12. तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x और y. यहाँ पे x और y वेरिएबल है नंबर्स के साथ. तो 5x + 2x 7x हमारा आंसर मिल गया. और ये माइनस प्लस 3y ये क्या है? माइनस प्लस है, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे. और यहाँ पे क्या बताया है? 9 + 12. 9 + 12 कितना आता है? 21. तो हमें x का वैल्यू को निकालना है. तो x के वैल्यू के लिए हमें क्या मिल गया है? 7 और 21. तो हम 21 अभी 7 ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लेफ्ट राइट साइड में आएगा तो उसमें डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो x = 21/7. तो हम 7 से 21 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21. तो x का वैल्यू हमारे क्या मिल गया? 3 मिल गया. ओके. तो हम अभी क्या करेंगे? पुट करेंगे x का वैल्यू दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करती हूँ. और दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया तभी भी तुम्हारा आंसर वही सेम ही आ जाएगा. तो ठीक है, हम पहले इक्वेशन फर्स्ट में वो वैल्यू पुट करते हैं. तो 5 इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? 5x. इक्वेशन फर्स्ट ये है 5x + 3y = 9. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. तो इसमें x का वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. 5 × 3 + 3y = 9. तो 5 × 3 कितना मिल गया? 15 प्लस 3y एज इट इज़ वैसे लिख दिया = 9. तो 3y एज इट इज़ वैसे आ गया = 9. अभी ये 15 हमारे यहाँ पे कैसा है? एडिशन में है. तो ये लेफ्ट राइट साइड में जाएगा. लेफ्ट में वो एडिशन में है. अगर राइट साइड में हमें उसका प्लेस चेंज करना है तो ये कैसे जाएगा? माइनस में जाएगा. तो हमारा 3y एज इट इज़ वैसे लिख दिया = प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो 15 में से 9 चला गया, 6 बच गया और 15 का साइन आ जाएगा. बड़े नंबर्स का साइन आता है. तो y, तो अभी हमारा क्या बच गया? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है. तो हमें y की वैल्यू निकालना है. तो हम ये 3 क्या कर देंगे? 3 की प्लेस चेंज कर देंगे. तो पहले y = 6. 6 - 6 एज इट इज़ वैसे लेंगे. और ये 3 वाला यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो हमारा y का वैल्यू क्या मिल गया? -2. ये 6 का साइन माइनस में था. 6 कैसे था? माइनस में था. इसीलिए हमें बड़े नंबर्स का साइन आता है तो 6 का साइन उसे मिल गया. तो हमारा y का वैल्यू y = -2 आ गया. तो देयर फॉर सोल्यूशन इज xy = x का वैल्यू कितना मिल गया था? 3 मिल गया था. और y का वैल्यू -2. इसीलिए हमें x y दोनों का ही, x का पहला और दूसरा y का. तो x का वैल्यू हमारा 3 और y का वैल्यू -2. ऐसे फर्स्ट इक्वेशंस हमारा सॉल्व हो चुका है. अभी क्वेश्चन सेकंड में क्या बताया है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. यहाँ पे भी हमें कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं. 3a + 5b = 26. a + 5b = 22. तो ये दो इक्वेशन है. तो दो इक्वेशन एक साथ जैसे कि नंबर्स फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जैसे एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके.
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी सब्सट्रैक्शन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे मतलब ए और बी, ये दो, ये ए नंबर्स के साथ ए और बी यहाँ पे वेरिएबल है। तो पहले क्या कर देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट बड़ा नंबर होता है उसी में हम स्मॉलेस्ट नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब्सट्रैक्ट का रूल, तो इसी में से हमें बड़ा इक्वेशंस तो ये फर्स्ट वाला ही है ना, तो ये फर्स्ट में से सेकंड हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं 3a+5b इज इक्वल 26, ए फर्स्ट वाला इक्वेशन है, और सेकंड वाला इक्वेशन a+5b इज इक्वल 22 है हमारा सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे ना हम सेकंड इक्वेशन का क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पे a कैसे है हमारा प्लस में, तो ये सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। 5b ये भी प्लस में, तो ये भी सब्सट्रैक्शन, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा। और ये 22 भी जो प्लस में है तो माइनस में, और जो माइनस में है तो प्लस में, से साइन उसके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अभी ये प्लस में है तो इसका साइन भी माइनस लग जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो ये इसका साइन प्लस में आ जाता। ओके, तो यहाँ पे 3 में से a चला गया तो 2 क्या बच गया, 2a। और यहाँ पे से 5 प्लस और माइनस एक दूसरे से साथ चले गए। ओके, तो इज इक्वल 26, 26 से 22 चला गया तो यहाँ पे 4 बच गया, 4। अभी 2 में से a का वैल्यू हमें निकालना है, तो अभी हम क्या कर देंगे, ये 2 का प्लेस चेंज कर देंगे। 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे राइट साइड में आए गए तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अभी हमें ये एक का वैल्यू जो 2 मिल गया है वो कौन सी भी इक्वेशन में एक हमें क्या करना है, पुट करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन में ये पुट करते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में भी आपने पुट कर दिया तभी भी हम आपका आंसर वही आ जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया तभी भी आपका आंसर वही आ जाएगा। मगर यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेकंड वाला इक्वेशन ईजी लगता है, क्योंकि फर्स्ट में से नंबर के हर नंबर्स के साथ मल्टीपल करने से यहाँ पे सिर्फ ए, इसलिए मैंने ये सेकंड वाला इसकी इक्वेशन चूज करके ये इक्वेशन के साथ में यहाँ पे पुट करती हूँ। तो 2 सेकंड वाला इक्वेशन हमारा क्या है, ये a+5b इज इक्वल 22 इक्वेशन है। हम ये इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, वो नंबर्स पुट कर देंगे। तो 2 + 5b, तो हमें यहाँ पे 5b एज इट इज ऐसे लिखना है कि नीचे, और ये 2 हमारा यहाँ से इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट में से राइट में चला जाएगा। तो 22 से वो क्या होगा, यहाँ पे कैसा है उसका प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली वो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 22 से 2 चला गया तो कितना बच गया हमारा, सब्सट्रैक्शन हो गया, 20 बच गया। और 5 भी एज इट इज़ वैसे लिख दिया हमने। तो अभी ये b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 5 का प्लेस भी चेंज करना होगा। तो वैसे हम कर देंगे, जो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो b इज इक्वल 20/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हमारा b का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे देयर फॉर सोल्यूशन इज a b, हमने a और b का वैल्यू निकाल दिया। a का वैल्यू क्या निकाल दिया हमने, 2 निकाल दिया, और b का वैल्यू क्या निकाल दिया, 4 निकाल दिया। ऐसे इसीलिए हमने हमारा ये और b का वैल्यू ये हमारा मिल चुका है। क्वेश्चन 2 में से ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी एक इक्वेशंस दिया है हमें। यहाँ पे क्या दिया है, x + 7y इज इक्वल 10, और दूसरा इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल 7। ऐसे 2 इक्वेशन दिए हैं, जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड दिया है वैसे हमने यहाँ पे उसको राइट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे देख लो, ये इक्वेशंस में हमें एक ही नंबर ऐसा जो हमें यहाँ पे x वेरिएबल दिया है, एक्स वाई वेरिएबल दिया है और x वेरिएबल दिया है, इसके साथ एक ही भी नंबर जैसा सेम मैच नहीं होता है। तो हमें पहले ये यहाँ पे क्या करना होगा, वो नंबर्स कैसे आ सकता है, इसका पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये नंबर्स लाना पड़ेगा, फिर वो हमारा एक थर्ड वाला इक्वेशंस मिल जाएगा। तो इसके साथ हम ये यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस फर्स्ट बाय 3। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि 3 से के साथ मल्टीपल करके। तो x + 7y इज इक्वल 10 × 3,
ऐसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 3x प्लस, यहाँ पे 3x को 3 से मल्टीपल कर दिया तो हमारा 3x हमें मिल गया। और यहाँ पे 7 3 21 और y एज इट इज़ वैसे लिख दिया। और 10 3 30, ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया। जो इक्वेशन मिलता है हमें ऐसे मल्टीपल करके या कुछ चेंज करके जो इक्वेशन मिल जाता है उसका नेक्स्ट नंबर लगाने का। ओके, तो यहाँ पे हमें ये थर्ड नंबर्स का इक्वेशंस मिल चुका। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक थर्ड वाला और ये सेकंड वाला, इसका हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन लगा देंगे। तो हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम थर्ड वाले इक्वेशन राइट कर देंगे। 3x प्लस 21y इज इक्वल 30। और दूसरा कौन सा इक्वेशन था, सेकंड वाला 3x माइनस 2y इज इक्वल 7। तो एज इट इज़ वैसे ही जैसे सेकंड इक्वेशन का हमारा जो साइन चेंज हो जाएगा वैसे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये 3 प्लस में तो उसको माइनस में लगा देंगे, ये भी माइनस में तो उसको प्लस में लगा देंगे, और ये प्लस में तो उसको माइनस साइन लगाकर उसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस चला जाएगा, ये 3 के 3 साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे ये 3x ये 3x और ये 3 एक दूसरे से चले गए। तो हमारा 21y और 2y यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया। तो कितना सॉरी, यहाँ पे क्या आता है, एडिशन आता है। यहाँ पे पहले साइन सब्सट्रैक्शन का था, तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा। 21 प्लस 2y इज इक्वल 23y। और यहाँ पे 30 माइनस 7, यहाँ पे 30 में से 7 माइनस चले जाएंगे तो 23 आ जाएंगे। तो हमारा ये दोनों में से 23 मिल गए। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 23 जो मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हम कन्वर्ट कर देंगे, वो दूसरे साइड में लेंगे तो उस अब ऑब्वियसली वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो y इज इक्वल 23 डिवाइड 23, 23 1 ज़ा 23, 23 1 ज़ा 23, y इज इक्वल, y का वैल्यू हमें मिल गया 1। तो यहाँ पे x प्लस 7 इज इक्वल 10, x इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो गया, x 7 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाएंगे उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, तो राइट में चले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल 10 माइनस 7, x का वैल्यू मिल गया हमें 3। तो देयर फॉर सोल्यूशन इज एक्स वाई इज इक्वल, एक्स का वैल्यू कितना था 3 और y का वैल्यू 1, इसलिए हमने ऐसे सोल्यूशन आंसर ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही 3 नंबर्स का क्वेश्चन है, उसमें ही हमें इक्वेशन साइनमन्स इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे एक साइनमन्स इक्वेशन दिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल 9, और दूसरा दिया है x 2x प्लस y इज इक्वल 30। ऐसे दो इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए हैं। तो हमें क्या, इसमें ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ पे x और y, ये दो नंबर्स, ये दो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसमें से x के साथ सेम नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, तो ये सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन इसका हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, तो पहले हम इक्वेशन दोनों राइट कर दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल 30 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल 9। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का हमारा साइन चेंज होता है, वैसे हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, प्लस 2 का माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस 3y का प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये प्लस 9 का माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे 2x एक दूसरे से चले जाएंगे, यहाँ पे 3y यहाँ पे प्लस करना है दोनों का, ये y पर, और ये 3y भी कैसे है प्लस में, तो ये दोनों का प्लस कर दिया तो 4y मिल गया। अभी यहाँ पे 13 में से 9 चला गया तो कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ये 4y इज इक्वल 4, ये हमने आंसर नीचे लिख दिया।
तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y एज इट इज़ वैसे रखेंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे प्लेस में, राइट साइड में चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 1 सा 4, इसीलिए y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। तो हम ये y का वैल्यू पुट y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने क्या करते हैं, हम पुट करते हैं और इसका x का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम 2x + 1 इज इक्वल 30। तो 2x एज इट इज़ वैसे रहेगा, 13 यहाँ पे 1 प्लस में तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल 13 - 1 12। तो x इज इक्वल 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 × 2 2 6 × 12। तो हमारा x का वैल्यू मिल गया 6। देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy 6 1। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1। क्वेश्चन सेकंड में ही 4 नंबर का 4 क्वेश्चन का एक इक्वेशंस दिया है यहाँ पे, साइनोमस इक्वेशंस। यहाँ पे 5m इज -3n इज इक्वल 9 और दूसरा जो इक्वेशन दिया है m - 6n इज इक्वल -7। तो यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस जो फर्स्ट और सेकंड ऐसे राइट करके लिखना है। फिर हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे अभी हमें वेरिएबल क्या यम एन वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिखता है क्या कोई नंबर्स यम के साथ या एन के साथ कोई एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वो सेम करने के लिए यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वेशंस लेना होगा। तो हम सेकंड वाला इक्वेशंस से 5 से मल्टीपल करते हैं। हम यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पहले इक्वेशंस में 5 है तो दूसरे इक्वेशन में भी हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी m मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, सेकंड इक्वेशन राइट कर देंगे m - 6n इज इक्वल -7 मल्टीपल 5। तो यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन राइट कर दिया। अब ये इसको क्या 5 से मल्टीपल करते हैं तो m को 5 से मल्टीपल कर दिया तो 5m माइनस यहाँ पे 6 5 ज़ा 30n मिल गया और यहाँ पे 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे हमारा आंसर 35 मिल गया -35। ओके, तो ये हमारा कौन सा थर्ड इक्वेशन मिल गया। अभी ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया तो हम अभी इसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। अभी यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो हमें थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो पहले थर्ड इक्वेशन हम राइट करते हैं। थर्ड जो मिला है वो 5m - 13n इज इक्वल -35। ये हमें इक्वेशन मिल चुका है। और दूसरा इक्वेशन हमारा फर्स्ट वाला क्या था, 5m - 3n इज इक्वल 19। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन का जैसे कि हम साइन चेंज करते हैं वैसे हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 5 प्लस है तो यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 19 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो ये एक दूसरे से पहले 5m क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निकल जाएंगे। तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 13n से 3n सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस प्लस का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर्स का साइन आता है। तो 13 में से 3 चले गए, हमारे 27n हमें मिल गया। और यहाँ पे -35 और यहाँ पे कैसा है माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैथ्स के रूल के हिसाब से हमें साइन रूल्स यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 35 प्लस 19 कर दिया और साइन माइनस का याद जाता है तो 54 ये हमें नंबर्स मिल गया। तो 27 n इज इक्वल -54। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अभी n जो दिया है वो एज इट इज़ n का वैल्यू निकालना है तो n ऐसे ही रख देंगे। 54 माइनस ए ओ 54 उसी जगह पे अभी 27 का हम क्या कर देंगे, प्लेस चेंज कर देंगे। तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 27 1 ज़ा 27 से हम 54 को डिवाइड कर देंगे। 27 1 ज़ा 27
और 27 2 सा 54। तो हमारा यन का वैल्यू क्या मिल गया, यन इज इक्वल 2। तो अभी हमें यन इज इक्वल टू क्या पुट करना है। तो यन इज इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या था हमारा, यम -6n इज इक्वल -7 इक्वेशन सेकंड था। तो यम -6 मल्टीपल 2 इज इक्वल -7। तो यम -6 2 ज़ा 12 इज इक्वल -7। तो हमें ये मिल गया, ये इक्वेशंस मिल गया। तो यम का वैल्यू निकालना है। तो यम इज इक्वल इस यहाँ पे सब 12 हमारा कैसा है, सब्सट्रैक्शन में है, यहाँ पे चले जाएगा, उसका प्लेस चेंज हो जाएगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -7 हम वैसे लिख देंगे, यहाँ पे 12 का प्लेस चेंज हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यम इज इक्वल 5 से 12 में से या 12 में से 7 चले गए, 5 बच गए और बड़े नंबर्स का साइन लग जाता है। तो हमें देयर फॉर सोल्यूशन इज यम यन इज इक्वल 5 2। तो यम का वैल्यू कितना होता था हमारा 5 था, इसलिए हमने 5 लिख दिया, और यन का वैल्यू 2 इसलिए हमने 2 लिख दिया। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सेकंड में 5 नंबर्स का इक्वेशन है, उसमें ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशंस दिया है 5x + 2y - 3 और दूसरा इक्वेशंस दिया है x + 5y = 4। तो जैसे कि हम इक्वेशंस के टाइप्स में जैसे फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन दिया है उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लगता है, यहाँ पे x और y वेरिएबल है। ये दोनों इक्वेशंस पे में भी x के साथ भी हमें सेम नंबर्स नहीं है और y के साथ भी कोई सेम नंबर्स नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हम 5 से ही सेकंड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे वैसे कि यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे x के साथ 5 आ जाएगा। तो इसीलिए हम सेकंड इक्वेशंस राइट करते हैं x + 5y = 4 मल्टीपल 5। जैसे कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अभी 5x से मल्टीपल करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस जैसे कि 5 5 = 25, 5 25 y आ जाएगा, और 4 5 = 20। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया थर्ड इक्वेशन। तो अभी सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, 5x 2y - 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या मिल गया था, 5x + 25y = 20, ये हमारा थर्ड वाला था। और सेकंड अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या होता हमारा, 5x + 2y = -3। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का जैसे हम साइन चेंज करते हैं वैसे हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 5 कैसा था, एडिशन में था, तो इसको सब्सट्रैक्शन में लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 2y कैसा है, एडिशन में, ये भी सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो 3 है तो ऑलरेडी सब्सट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे 3 भी सब्सट्रैक्शन में, तो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी इसका भी सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो ये 5 + 5 - 5 एक दूसरे से चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है 25y और यहाँ पे -2y। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 25 में से 2 चला गया तो 23y हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे 20 यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ये दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो 20 + 3 यहाँ पे 23 आंसर मिल गया हमें। ओके, तो यहाँ पे y = 23 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, उसका प्लेस चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसमें डिवीजन में आ जाएगा। तो 23/23, तो फिर हम इस पर डिवाइड कर देंगे 23 से 23, 23 1 से 23, 23 1 से 22। तो y का वैल्यू हमें मिल गया 1। तो y का वैल्यू हमें इक्वेशंस में, अभी कौन से भी इक्वेशंस में पुट करना है। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन था x + 5y = 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें y का वैल्यू पुट कर दिया। तो x + 5 और y का वैल्यू 1 आया था, इसलिए 1 = 4। तो यहाँ पे x एज इट इज़ वैसे रह जाएगा, 5 1 = 5, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5 1 = 5 = 4।
तो यहाँ पे x अभी यहाँ पे ये 5 का प्लेस हमें चेंज करना है, लेफ्ट में तो उसको राइट में लेना है, यहाँ पे प्लस में तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल 4 माइनस 5, ये माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 में से 4 चला गया और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। तो x इज इक्वल -1, ये हमारा x का वैल्यू मिल गया। तो देयर फॉर सोल्यूशन इज xy इज इक्वल -1, x का वैल्यू कितना था हमारा -1 और y का वैल्यू क्या था हमारा 1 था, इसीलिए xy इज इक्वल -x + 1, ये हमारा 5 नंबर्स का आंसर मिल गया। अभी इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन में 6 नंबर्स का एक साइनमस इक्वेशंस दिए हैं, उसमें से भी हमें डिनोमिनेटर में दिए हैं। अभी ये इक्वेशन कैसे दिए हैं हमें, जैसे कि हमने पीछे 5 एग्जांपल में देख लिया, जैसे कि नॉर्मल इक्वेशंस थे वैसे हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करके वो उसको सॉल्व कर दिया। मगर ये इक्वेशन से वो कैसा है, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे दिया है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में दिया है तो इससे कुछ नहीं कि ये बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हम इजी तरह से ही सॉल्व कर देंगे। तो पहला इक्वेशन हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1/3 x + y इज इक्वल 10/3। तो यहाँ पे हमें और दूसरा इक्वेशंस क्या दिया था, 2x + 14y इज इक्वल 11 + 4, ये हमारा कैसा है, सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा एक सेकंड इक्वेशन थे। मल्टीप्लाई इक्वेशंस फर्स्ट बाय 3, तो 3 मल्टीपल, अभी यहाँ पे दोनों का ही डिनोमिनेटर कैसा है 3 है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो दिया है एग्जांपल्स, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर हमें 3 दिया है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से ही मल्टीपल कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर यहाँ से चला जाएगा और हमें इक्वेशंस मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम करते हैं 1/x + y इज इक्वल 10/3 मल्टीपल 3, ये फर्स्ट इक्वेशंस को हम 3 से मल्टीपल कर, तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिया 1/3x मल्टीपल 3 + y मल्टीपल 3 इज इक्वल 10/3 मल्टीपल 3। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर एक दूसरे से चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये 3 चले जाएगा, यहाँ पे ये 3 चले जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। और यहाँ पे 3 के साथ कौन है, y 3, y से 3 को मल्टीपल कर दिया तो हमें 3y मिल गया और इज इक्वल 10 एज इट इज़ वैसे। तो ये हमारा कौन सा, थर्ड नंबर्स का इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 4, तो हमें यहाँ पे भी 4 नंबर्स के इक्वेशंस, जैसे कि सेकंड इक्वेशंस में 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 4 के साथ मल्टीपल कर देंगे। तो 2x + 14y इज इक्वल 11/4 मल्टीपल y, जैसे कि हमने y 4 को इक्वेशन से मल्टीपल कर देंगे तो 2x मल्टीपल 4 + 14y मल्टीपल 4 इज इक्वल 11/4 इज इक्वल 4। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का 4 एक दूसरे से चला जाएगा, 2 4 = 8, 8x हाँ यहाँ पे हमें मिल जाएगा आंसर। तो प्लस ये y एक दूसरे से चला जाएगा तो ये 1y रह गया, इसलिए हमने सिर्फ y लिख दिया इज इक्वल, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चला जाएगा तो यहाँ पे 11 नंबर बच गया। तो ये हमारा 4 नंबर का इक्वेशंस मिल गया। जैसे कि हम जो न्यू इक्वेशंस मिलता है इसको हम आगे का नंबर ही लेंगे, तो ये हमारा 4 नंबर का इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशंस 4/3, तो यहाँ पे 8x + y इज इक्वल 11 मल्टीपल 3, तो हम सेकंड इक्वेशंस ये 4 इक्वेशंस को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें y का वैल्यू y के साथ 3 मिल जाएगा, तो इसीलिए पे 8 3 = 24x और यहाँ पे y को 3 से मल्टीपल कर दिया तो 3y मिल गया इज इक्वल 11 3 = 33। तो ये हमें एक 5 नंबर्स का इक्वेशंस मिल गया। तो अभी सब्सट्रैक्शन के लिए हम कौन से इक्वेशंस यूज़ कर देंगे, थर्ड और 5 नंबर्स का। तो सब्सट्रैक्शन इक्वेशंस थर्ड फ्रॉम इक्वेशंस 5, तो पहले हम 5 इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 5 नंबर्स का इक्वेशंस राइट कर देंगे 24x + 3y इज इक्वल 33, और यहाँ पे थर्ड वाला इक्वेशन जो हमें यहाँ पे मिल गया था
थर्ड वाला इक्वेशंस यहाँ पे मिल गया था, x प्लस 3y इज इक्वल 10, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। x प्लस 3y इज इक्वल 10 ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन के जैसे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे वैसे हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में तो सब्सट्रैक्ट माइनस में चला जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में, और ये भी प्लस में तो ये सब माइनस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 24 से 1x चला गया तो 23x बच गया। यहाँ पे इससे ये दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस चले जाएंगे, और यहाँ पे 33 से 10 चला गया तो यहाँ पे हमें 23 मिल गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल 23/23, जैसे कि हम यहाँ पे x 23 मल्टीपल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो डिवीजन में, तो 23/23 23 को यहाँ दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो 23 1 से 23, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1 मिल। अब यहाँ पे पुट द x इज इक्वल 1 इन इक्वेशंस थर्ड में हमें x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशंस थर्ड हमारा क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल 10, ये हमारा थर्ड इक्वेशंस था। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1 प्लस 3y इज इक्वल 10। तो 3y हमने एज इट इज़ वैसे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, 1 का प्लेस चेंज करना है। इज इक्वल 10 में से 1 चला गया तो यहाँ पे हमें 9 मिल गए, और 3y एज इट इज़ वैसे लिख दिया। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो y इज इक्वल, ये 9 को क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज द xy इज इक्वल 1 3, मतलब x का वैल्यू हमें 1 मिल गया और y का वैल्यू 3 मिल गया है। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन उसका आंसर यहाँ पे राइट कर दिया। क्वेश्चन सेकंड में भी 7 नंबर्स का एक जैसे कि यहाँ पे भी इक्वेशंस दिया है। यहाँ पे 99x प्लस 101y इज इक्वल 499, और दूसरा इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल 501। ऐसे हमें दो इक्वेशंस दिए हैं। तो ये इक्वेशंस को हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है। ऐसे इक्वेशंस आ गए दोनों एक जैसे नंबर से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इसका हम एडिशन कर देंगे सभी इक्वेशंस का। तो यहाँ पे 99 प्लस 101 मिल गया तो 200x मिल गया, यहाँ पे भी 200y मिल गया, और यहाँ पे हमारा 1000 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये कौन सा इक्वेशंस, अभी इसी नंबर से हमें थर्ड इक्वेशंस हमें निकालना है। तो 200x प्लस 200y इज इक्वल 1000। तो 200 यहाँ पे सेम है, दोनों में से x और y वेरिएबल है, तो x y के साथ दोनों में से 200 सेम है। तो यहाँ पे हम इन ब्रैकेट्स के बाहर उसको पुट कर देंगे और यहाँ पे x y ही लेंगे। तो इज इक्वल 1000। तो x y इज इक्वल 1000, यहाँ पे 200 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1000/200, तो 200 1 ज़ा 200, 200 5 ज़ा 1000। तो एक्स वाई इज इक्वल 5, ये हमारा थर्ड इक्वेशंस मिल गया। अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक 4 नंबर का इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन एडिशन ये दोनों नंबर्स का लगा देंगे। तो पहले 100 में से 99 चला गया, 2x बच गया। यहाँ पे भी सभी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि एडिशन में उसको सब्सट्रैक्शन में लगा देंगे। यहाँ पे 99 में से 100 चला गया, 2 माइनस साइन बड़े नंबर्स का 2y आ गया। यहाँ पे 501 से 499 चला गया, तो यहाँ पे 2 मिल गया। तो यहाँ पे 2 ये हमारा कॉमन है, तो इसलिए हमने ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और x माइनस वाई इज इक्वल 2, तो हमें यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल, ये 2 1 ज़ा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल 1, ये हमारा 4 नंबर्स का इक्वेशंस मिल गए। तो हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब एडिशन इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ का हमें क्या करना है, एडिशंस करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल 5, x माइनस वाई इज इक्वल 1, x क्या हो जाएगा, एडिशन करके 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस एक दूसरे से चला जाएगा, और 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे x इज इक्वल 6/,
2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल कितना मिल गया हमें 3 मिल गया। तो x इज इक्वल 3 मिल गया, तो इसको क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे, कौन से भी एक इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो हम 3 नंबर्स के इक्वेशंस में भी इसको पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल 5, तो x का वैल्यू 3 इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल 5। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो y एज इट इज़ वैसे रख देंगे, 3 का प्लेस चेंज कर देंगे, 5 माइनस 3, y का वैल्यू y इज इक्वल 2, y का वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो देयर फॉर सोल्यूशन इज, यहाँ पे हम लिख देंगे देयर फॉर सोल्यूशन इज xy इज इक्वल टू 3 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। ये हमारा 7 नंबर्स का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, जैसे कि यहाँ पे भी हमें जैसे कि 7 नंबर्स का क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर दिया है, वैसे ही ये नंबर्स दिए, यहाँ पे भी सेम नंबर्स लगा दिया है। वैसे 49x माइनस 57y इज इक्वल 172, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशंस दिया है 57x माइनस 49y इज इक्वल 252। तो ये हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, जैसे कि दो इक्वेशन दिए उसके एक साथ लिख दिए हमने यहाँ पे। अभी इसका पहले हम एडिशन कर देंगे, एडिशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 49x जैसे कि इक्वेशन दोनों एक साथ लिख दिए, इसका एडिशन कर दिया तो हमें 106x मिल गया, यहाँ पे भी 106y मिल गया, और यहाँ पे 424, ये हमें आंसर उसका मिल गया। तो हमारा आंसर मिल गया था 106 x के और y के साथ कॉमन थे, इसलिए हम नंबर इन ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और x माइनस वाई और इज इक्वल 424। तो x माइनस वाई इज इक्वल 424 अपॉन 106, इसका क्या हो गया डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स के साथ पहले डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। जैसे कि हमें 212 ये नंबर मिल गया, और यहाँ पे 53 मिल गया है, तो 53 का टेबल्स राइट कर देंगे। 53 4 ज़ा 212, ओके। तो हमें यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये हमारा थर्ड इक्वेशंस मिल गया। अभी ये इक्वेशंस को हमें सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 50x माइनस 49y इज इक्वल 252, और 49x माइनस 57y इज इक्वल 172। तो यहाँ पे आंसर हमें 8x प्लस 8y इज इक्वल 80। अभी यहाँ पे भी 8 कॉमन है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, जिसका माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन का साइंस सब्सट्रैक्शन करते समय हर इक्वेशन एग्जांपल्स में 100 हमें चेंज करना है और ठीक से करना। फिर 8 यहाँ पे कॉमन है, तो ये 8 भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अभी x प्लस वाई, ये दो नंबर्स, ये दो वेरिएबल यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे इज इक्वल 80। तो x प्लस वाई इज इक्वल 80, यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 से 18 को डिवाइड कर देंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 18। x प्लस वाई हमें क्या मिल गया 10 मिल गया है, ये हमारा फोर्थ का इक्वेशन मिल गया। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ एंड थर्ड का हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो जैसे कि थर्ड नंबर का इक्वेशन और फोर्थ नंबर का इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी यहाँ पे 2x वाई माइनस प्लस एक दूसरे से चले जाएंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल 14, 2x इज इक्वल, अभी यहाँ पे भी x एज इट इज़ वैसे रख देंगे, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 2 हमें इसका 2 का प्लेस चेंज करना होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएंगे तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 को 14 से डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो x इज इक्वल 7 x का वैल्यू हमें मिल गया 7। तो पुट कर देंगे 7 वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन फोर्थ इक्वेशंस में। तो x प्लस वाई इज इक्वल 10, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था, तो x का वैल्यू पुट कर दिया 7 प्लस वाई इज इक्वल 10। तो y इज इक्वल 10 माइनस 7, यहाँ पे प्लस है इसीलिए यहाँ पे आ जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो y का वैल्यू हमें मिल गया 3। तो देयर फॉर सोल्यूशन इज x y 7 3।
एक्स का वैल्यू क्या मिल गया था हमें 7 और वाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3। तो ये एक नंबर्स के क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही अपने चैनल पे बने रहे और नए नए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।